अमेरिका में चुनाव हुआ था बैलेट पेपर से ही हुआ। हमसे ज़्यादा तरक्की करता है अमेरिका। फिर वहाँ जब बैलेट पेपर से हो सकता तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? जब तुम कहते हो हम निष्पक्ष हैं तो फिर निष्पक्ष करवाओ ना, तो फिर करवा के क्यों नहीं देखते? डरते हो क्या? सच से क्यों घबरा रहे हो? करवाओ बैलेट पेपर से चुनाव। जहाँ से ईवीएम आया वहाँ पर ईवीएम बैन है आज की डेट में, ठीक है। हम उसको यूज़ कर रहे हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। हमारे पास करीब बहुत सारे लाखों के हिसाब से ईवीएम गायब है। आपको ये बात बता दूं कि सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाने वाली बीजेपी ही थी। मेरी व्यक्तिगत राय है बैलेट पेपर से होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम पे उंगली उठाने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो बैलेट पेपर जरा पहले भी हुआ करते थे और बहुत सी कंट्रियां ऐसी हैं जो आज भी बैलेट पेपर से ही कर रहे हैं। और ईवीएम आपको लगता है कि हैक हो सकती है, मशीन हैक हो सकती है? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसका कोई भरोसा नहीं है। हैक तो कुछ भी चीज़ हो सकती है। जब गूगल हैक हो सकता है तो फिर ये ईवीएम है क्या चीज़? ईवीएम से चुनाव गलत है और बैलेट पेपर से अपनी अंगूठे वाली मोहर लगा करके चुनाव होने चाहिए। उसमें सब कुछ खुलापन रहता है, हर किसी को पता रहता है किसको कितना वोट मिला। ईवीएम से जो है ये पता नहीं चलता, उसमें धांधली बहुत ज़्यादा रहती है। बैलेट पेपर के चुनाव से जो जनता के अंदर में संदेह है, मन के अंदर में, और पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर में जो संदेह है वो दूर हो जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कौन सही है और कौन से बिना पक्षपात के काम हो जाना चाहिए। सारा के सारा बैलेट पेपर चुनाव बहुत जरूरी है। ईवीएम को हटना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से पता नहीं चलता है कहाँ वोट जा रहा क्या जा रहा है, तो इसको हटना चाहिए। इससे अच्छा बैलेट पेपर है। ईवीएम या बैलेट पेपर, इन दोनों को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बैलेट पेपर के थ्रू ही इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन इन दोनों को लेकर ही बहस लगातार चल रही है और अदर कंट्रीज में भी देखा जाए तो बैलेट पेपर के थ्रू ही इलेक्शंस होते हैं। लेकिन अब हम आ गए हैं जनता के बीच में उनकी राय लेने और उनसे पूछने ईवीएम ठीक है या बैलेट पेपर ठीक है। तो चलिए पूछते हैं जनता से उनकी राय। मेरी व्यक्तिगत राय है बैलेट पेपर से होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम पे उंगली उठाने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो बैलेट पेपर जरा पहले भी हुआ करते थे और बहुत सी कंट्रियां ऐसी हैं जो आज भी बैलेट पेपर से ही कर रहे हैं। जहाँ से ईवीएम आया, ठीक है, वहाँ पर ईवीएम बैन है आज की डेट में, ठीक है। हम उसको यूज़ कर रहे हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। हमारे पास करीब बहुत सारे लाखों के हिसाब से ईवीएम गायब है और उसका मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो वोट डालते हो बेसिकली आपका वोट कहीं और चला जाता है, ठीक है। और 3-4% का जो स्विंग वोट होता है वो ईवीएम गायब है उनसे पूरा किया जा रहा है और ज़बरदस्ती एक पार्टी को जिताया जा रहा है। बैलेट पेपर के थ्रू होना चाहिए, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, गिनती में काउंटिंग में टाइम लग जाए, ठीक है, करना चाहिए। या वीवीपैट मशीन को काउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है। 100% वीवीपैट काउंटिंग मतलब हर ईवीएम के साथ अटैच होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो काउंटिंग ईवीएम के थ्रू ना होके वीवीपैट मशीन जो पर्चियाँ होती हैं उससे होनी चाहिए। और ज़्यादातर जो पार्टी हैं जो अभी सत्ता में है वो ये बोलती हैं कि अगर हम बैलेट पेपर से करते तो बैलेट पेपर पहले लूट लिए जाते थे, बट वो कुछ इंस्टांस में होता है, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था कि ज़्यादा पुलिसिंग नहीं थी तो ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब सिक्योरिटीज़ हैं। तो अब ये मतलब इतना मुश्किल है कि मतलब कि अगर पूरा बूथ लूट लिया जाए। दूसरा ये है कि जहाँ बूथ लूट लिए जाते हैं वहाँ पर दोबारा चुनाव हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अब टाइम आ गया है कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। मैं आपको ये बात बता दूँ कि सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाने वाली बीजेपी ही थी, ठीक है ना। तो आज वो सत्ता में है तो उनको समझ में आ गया कि ईवीएम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। और जितने भी चुनाव हैं, ठीक है, वहाँ वो इसी तरह जीते जा रहे हैं। ईवीएम कुछ भी कर सकती है, देश का कुछ नहीं हो सकता। बस अमेरिका में चुनाव हुआ था बैलेट पेपर से ही हुआ। को अमेरिका कोई अलग से देश कोई बना हुआ है या वो वर्ल्ड से बाहर है? हमसे ज़्यादा तरक्की करता है अमेरिका। वहाँ जब बैलेट पेपर से हो सकता तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हिंदुस्तान फिर पीछे क्यों रहेगा? होना चाहिए बैलेट पेपर से, करवाते क्यों नहीं? जब तुम कहते हो हम निष्पक्ष हैं तो फिर निष्पक्ष करवाओ ना, तो फिर करवा के क्यों नहीं देखते? करवाओ बैलेट पेपर से, क्यों नहीं करवाते? करवाते ही नहीं। डरते हो क्या? सच से क्यों घबरा रहे हो? करवाओ बैलेट पेपर से चुनाव। पहले भी तो होते थे। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1952 से लेके सन 1994 तक। कैसे हुआ था चुनाव? ईवीएम से ही हुआ था क्या? बैलेट पेपर से ही हुआ था ना। तो अब करवाने में क्या जा रहा? हाँ, दोबारा से फिर से ट्राई करने से क्या कोई दिक्कत तो कुछ नहीं। हम लोगों का मम्मी पापा ने भी बैलेट पेपर में ही इलेक्शन में वोट डाला है, तो हम लोग भी 1-2 बार डाला है। फिर उसके बाद ईवीएम वगैरह ये सब चालू हो गया। फिर उसके बाद फिर से एक करके सब चीज़ उल्टा सीधा चल रहे, जो सीधा चल रहे तो उसको भी उल्टा हो गया। तो ये सब चीज़ है। और देश में तो क्या चीज़ नहीं है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए वही हो रही है। सब चीज़ महंगा है। मोदी जी कहते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, और ऐसे ही भी हमारा दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है
अभी तो नहीं है, अभी के अरविंद केजरीवाल ये भी पहले इसी के लिए आए थे। और दिल्ली में इतना उसको जनादेश दिया था, आज वो जेल जाने के बाद वो सब भूल गया। जब जेब में पैसा आ रहा है तो सब भूल गया जे भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये भी यार आप देखिए, मैं मुकुंदपुर से आता हूँ, रास्ता घाट का सत्यानाश कर दिया। जो कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने जो करके गया 15 साल में, ये केजरीवाल जी एक एक ईंट बेच के खा रहे और कुछ नहीं हो रही है। आप दिल्ली का देखिए, दिल्ली का सिचुएशन पहले जो था और आज का देखिए, जमीन आसमान के फर्क है। जो साहिब सिंह वर्मा है, मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित, ये थे 3 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब तो बस वही है, बिल्ली के भागो चीका चूटा हुआ, देश बेकार हो रहा है और कुछ नहीं है। कोई भी कुछ भी कह ले कि हमने ये किया वो किया फलाना किया, कुछ नहीं है। सब सिर्फ बातें ही बातें चल रही हैं देश के अंदर। अगर इतना ही सब कुछ हो रहा है, इतना ही अच्छा कर रहे हो, तो फिर महंगाई क्यों हो रही है? गोल्ड आज 80-87 हज़ार क्यों पहुंच गया गोल्ड? हम खुद कहते हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। हम जनता के हिसाब से देखिए, हम कोई पार्टी की तरफ से नहीं, हमें अच्छा चाहिए। जो अच्छा है, अच्छा काम करेगा, हम उसके साथ है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे करे और जेपी नड्डा करे, कि मोदी जी करे, कि केजरीवाल करे, हम उसके साथ है। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा मैडम, हम कुछ भी नहीं है। क्यों ना हमारा बच्चा के साथ जो हम अच्छा करेंगे तो वो हमें फादर ही बोलेगा, अच्छा नहीं करेंगे तो फादर बोलने के लिए भी 2 मिनट शर्माएगा, जे इसको फादर बोलूं कि क्या बोलूं। तो ऐसी है, हमें भी कोई पार्टी की तरफ से नहीं, मैं यही एक दिल्ली का एक आम आदमी की उससे बोल रहे हैं, और एक आम जनता की वजह से देश में कुछ नहीं है, बेकार है सब कुछ, अब बेकार हो। ईवीएम से चुनाव गलत है और बैलेट पेपर से अपनी अंगूठे वाली मोहर लगा करके चुनाव होने चाहिए। उसमें सब कुछ खुलापन रहता है, हर किसी को पता रहता है किसको कितना वोट मिला। ईवीएम से जो है ये पता नहीं चलता, उसमें धांधली बहुत ज़्यादा रहती है कि किसको वोट जा रहा है किसको नहीं जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता। बस ये हमारे यहाँ भी बैलेट पेपर ही होना चाहिए, उससे एकदम जनता को इस बात का पता चलेगा, वोट डालने वाले को, कि हम किसको वोट दे रहे हैं। अब बटन तो दबा रहे हैं कहीं और वोट जा रहा है कहीं और, इससे इस बात का कोई खदशा नहीं रहेगा, उसमें कोई ना कोई अंदेशा रहेगा, उसमें खुलापन रहता है बैलेट पेपर में, जैसे पहले होते थे। बैलेट पेपर के चुनाव से जो जनता के अंदर में संदेह है, मन के अंदर में, और पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर में जो संदेह है वो दूर हो जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कौन सही है और कौन से बिना पक्षपात के काम हो जाना चाहिए। सारा के सारा बैलेट पेपर चुनाव बहुत ज़रूरी है। ये लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे जनता के हिसाब से ही सारे चुनाव होने चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पावर की दबदबे में कोई भी चुनाव होना चाहिए। अगर जनता की ये डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव मांगती है तो बैलेट पेपर से होना चाहिए, जिससे सबका संदेह दूर हो जाए। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसका कोई भरोसा नहीं है। हैक तो कुछ भी चीज़ हो सकती है, जब गूगल हैक हो सकता है तो फिर ये ईवीएम है क्या चीज़? ईवीएम को हटना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से पता नहीं चलता है कहाँ वोट जा रहा है, क्या जा रहा है। इसमें कई बार सही भी हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है, तो इसको हटना चाहिए। इससे अच्छा बैलेट पेपर है। जो देश ने चलाया था वो भी नहीं चला रहा है, जैसे वो भी बैलेट पेपर पे आ गया, तो ईवीएम को हटना चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर से सही रहता है, उसको भी पता लगता है और उसमें क्लियर हो जाता है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन उसमें क्लियर हो जाता है। ईवीएम से पता ही नहीं चलता किस में वोट गया। हाँ, हो सकता है कि चाहे सरकार चाहे तो चेंज हो सकता है, और वो तो हम बोलेंगे तो सुनेंगे थोड़ी नहीं, और वही कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हमारे बोलने से तो उनका यही है ना कि 2-4 बात सुनते हैं, 2-4 नहीं सुनते हैं। सारी बात थोड़ी नहीं हमारी एग्री करेंगे वो। जैसे कि आपने देखा, हम लोगों ने कई लोगों की राय ली ईवीएम और बैलेट पेपर के ऊपर। काफ़ी लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होने चाहिए, क्योंकि उसमें कम चांसेस होते हैं धांधली होने के, कम चांसेस होते हैं कोई गड़बड़ी होने के। और विपक्ष का कहना भी यही है कि बैलेट पेपर के जरिए पूरे देश में चुनाव होने चाहिए। लेकिन आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ईवीएम के जरिए चुनाव होने चाहिए या बैलेट पेपर के जरिए।